आप भक्त नहीं हैं। एक बार नारद मुनि हनुमान जी से मिले और उन्होंने हनुमान जी से कहा, आप भक्त नहीं हैं। निश्चित रूप से नारद मुनि ने यह बात हनुमान जी को मजाक में ही कही थी और स्वयं एक शुद्ध भक्त होने के नाते अपने मुंह से हनुमान की सच्ची भक्ति प्रकट करना चाहते थे। हनुमान जी हैरान रह गए। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनि, आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? तब नारद मुनि जी ने हनुमान जी को उत्तर दिया, देखिए हनुमान जी, वैदिक आदेशों के अनुसार आक्रांता 6 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के घर में आग लगा देता है। ऐसे आतताइयों को मारे जाने पर कोई पाप नहीं होता। दूसरे के घर में आग लगाने वाले के पापों की गंभीरता ऐसी होती है। और जब आप लंका में माता सीता को खोजने गए तो आपने वापसी पर राक्षसों के घरों में आग लगा दी। फिर मैं आपको भगवान का भक्त कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि आपने तो पूरी लंका जला दी थी। नारद मुनि के आरोपों के वास्तविक अर्थ को समझते हुए हनुमान जी मुस्कुराए और नारद मुनि जी से कहा, मेरे प्रिय नारद जी, राम भक्त के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक लावारिस शवों का प्रभार लेना और उन शवों का अंतिम संस्कार करना है ताकि वे मृत्युलोक प्राप्त कर सकें, उनके अगले जन्म में एक बेहतर जीवन मिल सके। जब मैं लंका गया तो पाया कि उन बड़े बड़े महलों में भी कोई भी भगवान जी का नाम नहीं ले रहा था और ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। जो लोग भगवान के पवित्र नामों और प्रसिद्धि का जप नहीं करते हैं, वह शरीर मृत शरीर माने जाते हैं, क्योंकि वह शरीर पहले से ही मर चुके हैं। इसलिए उन्हें उनके सबसे दयनीय अस्तित्व से मुक्त करने के लिए मैंने सभी को उनके महलों सहित जला दिया। वहाँ केवल एक ही महल था जो विभीषण का था, जहाँ से मैंने भगवान राम के नाम का जप होते हुए सुना था और इसलिए मैंने केवल विभीषण के महल को ही छोड़ा और आगे बढ़ गया था। वास्तव में हनुमान जी एक कदम और आगे बढ़े और एक जोर की गर्जना की, जिससे लंका के सभी निवासी राक्षस भयभीत हो गए। उस भयंकर गर्जना को सुनकर अनेक गर्भवती राक्षसों के गर्भ गिर गए। इस प्रक्रिया से हनुमान जी ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में भी कोई भी राक्षस वंश लंका में प्रकट ना हो और समाज में अशांति पैदा ना करें। हनुमान जी के इस उत्तर को सुनकर नारद मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति के लिए उन्हें गले लगाया और हनुमान जी की प्रशंसा भी की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई कहानियाँ और जानकारियाँ हम अपने चैनल पर डेली आपके लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद।